नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में और भारत के बारे में। रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स रीड करे होंगे और उन न्यूज आर्टिकल्स में आपने एक चीज देखी होगी कि पाकिस्तान जो है अगले 2 सालों तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम करेगा। और ये जो पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिली है अगले 2 सालों के लिए, ये भारत के लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। अब किस तरीके की परेशानियां खड़ी कर सकती है और उन परेशानियों को रोकने के लिए भारत को कौन कौन सी कंट्री मदद करेगी, सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, पाकिस्तान के बारे में कि किस तरीके के मुद्दे पाकिस्तान वहां पे उठाएगा और इसके इलेक्शन में आखिरकार पाकिस्तान जीत कैसे गया, वो भी 8वीं बार, सब कुछ क्लियर होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। क्या लिखा गया है देखते हैं। पाकिस्तान को मिली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट, क्यों ये इंडिया के लिए बुरी खबर। भाई क्यों है इंडिया के लिए बुरी खबर, तो मैं विकास और आपको बताऊंगा कि क्यों ये इंडिया के लिए बुरी खबर है। तो पहले एक दो न्यूज आर्टिकल्स आप देखो, ठीक है, और उन न्यूज आर्टिकल्स में देखते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहले एक इमेज देखो, इसमें क्या लिखा गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को मिली पावर, भारत पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद व्हाट पाकिस्तान यूएनएससी सीट मीन्स फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए क्या मतलब है। पाकिस्तान टेम्परेरी मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन न्यू चैप्टर और ए थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स आपको भाई बहुत सारे जो है वो मैं दिखा सकता हूं। पर अब हम आते हैं न्यूज की तरफ, क्योंकि अब इसके बारे में डिस्कस भी तो करना है ना, क्या कर सकता है ये, क्या नहीं कर सकता। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जून 2024 के अंदर इलेक्शंस हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। और उन इलेक्शंस में आपका पाकिस्तान जो है वो जीत के आता है। पाकिस्तान को चाहिए थी यूनाइटेड नेशन में जाने के लिए 124 वोट, जबकि पाकिस्तान को मिले 182 वोट। यहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद करी और पाकिस्तान ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हुआ। ये पाकिस्तान के लिए पहली बार नहीं है, पाकिस्तान इससे पहले 7 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन के बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर 5 तो आपकी ऐसी कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है और 10 ऐसी कंट्री हैं जो नॉन परमानेंट हैं। और यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं भाई 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ये बनती हैं, फिर नई कंट्रीज आपकी दोबारा से ऐड होती हैं, लगभग 10। और इन्हीं 2 सालों के अंदर एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा ये पाकिस्तान। अब ये चीज तो हमने बात कर ली कि 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। तो चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये 5 देश हैं। और ये नॉन परमानेंट तो आपके चेंज होते रहेंगे। एशिया के अंदर पहले जापान था, अब जापान की जगह ले ली है पाकिस्तान ने। तो ये जो मेंबर कंट्रीज है ये क्या करती हैं भाई, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 15 कंट्रीज हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट को मिला के, ये दुनिया के अंदर किस चीज को लेकर आती है, शांति स्थापित करने की कोशिश करती हैं। जो यूनाइटेड नेशन की 193 कंट्रीज हैं उनके अंदर शांति स्थापना करने का काम ये कंट्रीज जो हैं ये करती हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से ये इस काम को कर सकती हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तान चलो इलेक्ट हो चुका है और पाकिस्तान ने क्या बात कही है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक मुद्दा तो उठाएगा, वो है कश्मीर का मुद्दा। और इस कश्मीर के मुद्दे को काउंटर करने के लिए भारत को मदद मिल सकती है फ्रांस से, भारत को मदद मिल सकती है रशिया से, भारत को मदद मिल सकती है अमेरिका से। तो ये जो कुछ कंट्रीज हैं ये भारत की मदद करेंगी और पाकिस्तान को चुप कराने की कोशिश करेंगी कश्मीर के मुद्दे के ऊपर। पर कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करेंगी कश्मीर के मुद्दे को लेके, पर कहीं ना कहीं भारत इस चीज को हैंडल कर लेगा। हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर भाई ब्रिलियंट हैं, वो इन चीजों को अपने आप हैंडल कर लेंगे। तो इन पाकिस्तान वालों के सामने हमें इस चीज की कोई टेंशन नहीं है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहेगी। हमारे पास बहुत जबरदस्त फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी टक्कर में कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये चीज तो हमने देख ली कि ये बंदे क्या उठाएंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि जो आतंकवाद है, जो शांति है दुनिया के अंदर, जो आज के टाइम नहीं है, उसको स्थापित करने की कोशिश करेंगे। जो देशों के बीच में पीस है वो लेके आएंगे, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। पर अगर हम बात करें टेररिज्म, पीस,
ये थोड़ा सा लिंक नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही इस चीज को सपोर्ट करता है कि दुनिया में ऐसी स्थिरता रहे और आपका आतंकवाद बढ़ता रहे, क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत आतंकवादी निकलते हैं और निकले भी हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कह सकते हो आने वाला समय जो है वो देखना होगा कि पाकिस्तान अपना जो रोल है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किस तरीके से प्ले करता है। क्या पाकिस्तान जो बात बोलता है कि हम शांति स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में युद्ध है इनको कहीं ना कहीं रुकवाने के लिए ये कोशिश करेंगे और दुनिया में शांति कायम करने की कोशिश करेंगे इन सभी कंट्रीज के साथ मिलकर, तो मुझे एक्सपेक्टेशंस कम ही है पाकिस्तान से। आई थिंक आपको तो बिल्कुल ही नहीं होंगी, मेरे को 1-2% है, तो आपको तो 0 होंगी पाकिस्तान से। तो आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि अब 1 जनवरी 2025 और 26 ये दोनों साल भारत के लिए काफी चिंता का विषय रहेंगे, क्योंकि इन दोनों सालों में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना साइड का एक मेंबर कंट्री है जिसका नाम पाकिस्तान है। दूसरी बात ये देखो, भारत चाहता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में उसे परमानेंट मेंबर में जगह मिले, और कहीं ना कहीं ये बात आपका ना तो चाइना चाहता और ना ही चाहता है पाकिस्तान। अब अगर भारत ये मुद्दा उठाएगा तो ये आपकी उस चीज के खिलाफ होंगे, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने तो इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है और इन्होंने कहा है कि आपका पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर की सीट है उनका एक्सपेंशन हो, वो चाहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर आप रखो और उनके एक्सपेंशन उनकी पावर के बारे में थोड़ा बहुत सोचो। तो पाकिस्तान जो है डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ कंट्री परमानेंट सीट दे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आज के समय में इंडिया में है, तो उस चीज के खिलाफ हमें पाकिस्तान नजर आएगा, जो कि अगले 2 सालों के लिए हमें काफी चैलेंजेस फेस करवाएगा। तो कह सकते हैं कि अगले 2 साल तो हमें सीट नहीं मिलने वाली और ना ही इसके ऊपर कोई बात हो सकती, क्योंकि काफी कंट्रीज ने इसे सपोर्ट किया है और तभी 124 वोट चाहिए थे, 184 वोट पाकिस्तान के आए हैं। तो ये हमें देखना होगा। तो मैंने अभी आपको 2-3 चीजें बताई कि एक तो कश्मीर का मुद्दा काफी रहेगा अगले 2 सालों तक, दूसरा भाई परमानेंट सीट अगले 2 साल तक तो हम भूल जाए कि इसके ऊपर भी कोई बात जो है वो होने देगा। साथ में जो कश्मीर का मुद्दा है उसको हम काउंटर कर लेंगे, सीट की हम देखेंगे कैसे अरेंज करते हैं, और पाकिस्तान की इतनी अहमियत औकात थोड़ी ना जो हमारे सामने बोल देगा, चाहे वो किसी मामले में हो, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में हो। यार 5th लार्जेस्ट है वो दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से, और हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया में देखोगे तो एरिया में भी काफी बड़े हैं, और वैसे हमारी मिलिट्री हमारे डिफेंस फोर्सेस भी काफी आगे हैं। तो ये सारी न्यूज थी भाई पाकिस्तान से रिलेटेड। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे क्या कुछ करते हैं सब। अब कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा और बताता हूं क्या लिखा गया है, ठीक है। पाकिस्तान begins its 2-year tenure as non-permanent member of UNSC from January 1st, 2025। और जो आपके पाकिस्तान के राजदूत हैं अकरम, उन्होंने आपकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी प्रेजेंस को दर्ज करवाया है कि भाई हम हैं पाकिस्तान से। ये आप देख सकते हो किस तरीके से ये मेंबर्स आपके बैठे हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान एज्यूम्स सीट एट यूएनएससी रेक्स अप कश्मीर इशू, देखो लिखा गया है डेफिनेटली, बिना वजह हम आपको कुछ नहीं बताता है। पाकिस्तान जॉइंस यूएनएससी, और ये है भाई अकरम जो एम्बेसडर है यूएनएससी में पाकिस्तान की तरफ से। क्या लिखा गया है? पाकिस्तान बिगिंस टू ईयर टर्म एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू अपोज रिफॉर्म शोड बाय इंडिया, ये बात भी इन्होंने कह दी। साथ में इन्होंने किस चीज के बारे में कहा है भाई, तो इन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान फ्लैग सेरेमनी एट यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अच्छा भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या? इनका भी फ्लैग सेरेमनी करवा दिया, कमाल कर दिया यूएनएससी ने। तो अब आते हैं कुछ अपडेट की तरफ, चीजें समझ आई होंगी, पहले से चीजें बेहतर करने की कोशिश करेंगे और करी भी है, ऐसा नहीं है नहीं करी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर इको आता है, भाई इको आता है, तो डेफिनेटली इको आता होगा, पर भाई मैंने आप सभी के लिए ये माइक परचेज किया था DJI माइक मिनी, शायद या तो ये अच्छे तरीके से इस फोन में कनेक्ट नहीं होता होगा या फिर ये प्रॉपरली काम ही नहीं करता, इसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन ये है कि शायद इस रूम की शेप की वजह से ऐसा हो सकता है, पर कुछ दिन आप थोड़ा सा इस चीज को मैनेज करें। जैसे ही हमारे थोड़े से सब्सक्राइबर और हो जाएंगे 1 के, उसके बाद हम इसके ऊपर भी काम करेंगे और डेफिनेटली हम इस रूम को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं अपडेट की तरफ। भाई आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपके फैमिली में होंगे या रिश्तेदारी में होंगे, तो एक बैच तो हमने स्टार्ट कर दिया भाई 1 जनवरी 2025 से, और ये बैच आपका चलेगा अप्रैल तक। और दूसरा बैच जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये बैच आपका स्टार्ट होगा कब? अरे कलर चेंज करते हैं भाई। दूसरा बैच स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को,
1 अप्रैल 2025। इस बैच की अगर बात करूं तो इसमें वो स्टूडेंट जो इस बार 11th में होंगे या फिर 12th में होंगे या 12th पास कर चुके होंगे वो एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्कूलिंग प्लस कंपटीशन यानी एनडीए की प्रिपरेशन होगी और जो 12th पास कर लेंगे उनकी सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन होगी। तो इतना आपको समझ आया होगा। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर और देखते हैं भाई क्या है। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है 9812579188। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आ जाओ भाई एग्जाम टॉक्स वालों, अलग अलग सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए एग्जाम टॉक्स लिखें अलग अलग सोशल मीडिया पे और सर्च करें। जो अपने YouTube चैनल पे अपनी इमेज लगा रखे ना वो सेव है, उसको जाके देखें। और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर दो, अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करो, क्योंकि आपका अपना चैनल है एग्जाम टॉक्स। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई चीज कोई रिकमेंडेशन आप मुझे देना चाहते हैं डेफिनेटली दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।